मॉर्निंग बच्चों, आज की वीडियो में हम सिविक्स का न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कल की वीडियो में हमने वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग और पार्टिसिपेशन के कंसेप्ट को क्लियर किया था। आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। मतलब जो लड़ाइयाँ होती हैं, दंगे होते हैं, उनको रिजॉल्व कैसे किया जाता है, उन्हें सुलझाया कैसे जाता है। इन मायाज स्टोरी यू रीड अबाउट हाउ कॉन्फ्लिक्ट्स कैन ऑफन लीड टू वायलेंस एंड डेथ because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting. माया की स्टोरी में हमने क्या देखा कि कैसे जो कॉन्फ्लिक्ट था, जो एक प्रोटेस्ट था, वो कैसे वायलेंस में बदल गया और कैसे एक लड़के की जो हेक्टर पीटरसन था उसकी मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि जो एक ग्रुप था, दो ग्रुप थे, एक ग्रुप प्रोटेस्ट कर रहा था और दूसरा ग्रुप क्या कर रहा था, उन्हें शांत कर रहा था। तो उन्होंने शांत करने की वजह क्या हुआ, फोर्स यूज़ की और उससे क्या हुआ, प्रोटेस्टिंग में दिक्कत हो गई और वायलेंस हो गया। जो कॉन्फ्लिक्ट था वो वायलेंस में कन्वर्ट हो गया और लोगों की मौतें तक हो गई। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स अकर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, रिलीजन्स एंड रीजन्स ऑफ और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स डू नॉट गेट अलॉन्ग विद ईच अदर। कॉन्फ्लिक्ट्स कब होते हैं? ठीक है, लड़ाइयाँ कब होती हैं? लड़ाइयाँ तब होती हैं जब कल्चर, रिलीजन, धर्म, जाति के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, ठीक है, अलग अलग रीजन के लोग, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले लोग साथ में नहीं आते हैं। और व्हेन सम अमंग देम फील दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ क्या हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन तो चैप्टर हमने पढ़ा है। पीपल में यूज़ वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस। अब लोग उस चीज़ को, उनके साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को कैसे रिजॉल्व करने की सोचते हैं कि वो सोचते हैं हम वायलेंस करेंगे तो हमारे साथ ये चीज़ नहीं होगी। दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन अमंग अदर लिविंग इन एन एरिया। और इससे क्या होता है, जिस एरिया में ये वायलेंस हो रहा होता है वहाँ पर रहने वाले लोगों को, जिन बेचारों ने ना प्रोटेस्ट में भाग लिया है, ना किसी लड़ाई में वो शामिल हुए हैं, लेकिन उस एरिया में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है उस वायलेंस की वजह से। कि किसे कब क्या हो सकता है नहीं पता, गुस्से में कोई भी कुछ भी कर सकता है। लेट्स रीड अबाउट some of the conflicts in our society and the role of the government in resolving them. तो अब पढ़ते हैं हमारी सोसाइटी में होने वाले कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और क्या गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया है उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, उसे सुलझाने में। देखिए इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द बेसिक रूल्स और लॉज दैट हैव टू बी फॉलोड बाय एवरीवन। जो हमारा संविधान है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें जो भी रूल्स हैं, लॉज हैं, वो जितने भी लोग हैं कंट्री में उन्हें सब में फॉलो करना है, उन सबको फॉलो करना है। दीज लॉज आर फॉर बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल। ये जो लॉज बनाए जाते हैं ये सरकार के लिए भी होते हैं और जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनके लिए भी होते हैं। अब जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, हैव टू बी रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू दीज लॉज। और ये इन्हें रिजॉल्व करने में भी, अगर आप इन्हें रिजॉल्व भी कर रहे हैं तो उन्हें भी आपको अकॉर्डिंग टू लॉज ही क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसके बारे में हम अर्लियर क्लासेस में, आगे आने वाली क्लासेस में और पढ़ेंगे। चलिए, religious processions and celebrations can sometimes lead to conflict। अब जब क्या होता है, कुछ फेस्टिवल्स आते हैं तो जुलूस वगैरह निकलते हैं, ठीक है, कुछ सेलिब्रेशंस वगैरह होते हैं, इससे भी क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल द रूट अ प्रोसेशन टेक्स में लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट। जिस रास्ते से जो जुलूस निकलेगा उससे क्या, जुलूस मतलब एक लोगों का ग्रुप, ठीक है, जिस रास्ते से वो जुलूस निकलता है उससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस होते हैं। द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली द पुलिस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंसर्न कम्युनिटीज़ टू मीट एंड ट्राई टू अराइव एट अ सोल्यूशन। अब जो गवर्नमेंट होती है, मतलब पर्टिकुलरली जो पुलिस होती है, उसे अलर्ट कर दिया जाता है कि वो उन ग्रुप्स के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो भी कम्युनिटी का ग्रुप निकल रहा है उनसे वो बैठें, बात करें और एक सोल्यूशन पर पहुँचे। आप लोगों ने देखा होगा जो भी फेस्टिवल आता है, जैसे मुहर्रम होती है, दिवाली होती है, ठीक है, मुहर्रम मोमडन्स का त्यौहार है, दिवाली हिंदूज़ का त्यौहार है, होली है ना, और जो क्रिसमस है वो क्रिश्चियंस का त्यौहार है। तो इन त्योहारों पर क्या होता है, पुलिस पहले ही अलर्ट हो जाती है और कुछ रास्ते वो रुकवा देती है कि यहाँ से जुलूस निकलेगा या यहाँ से लोग जाएंगे तो कोई भी मतलब दिक्कत ना हो, जाम ना लगे, ताकि दूसरे कम्युनिटी के लोगों को दिक्कत ना हो या दूसरे रिलीजियस लोगों को दिक्कत ना हो, है ना। तो इसका मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है, गवर्नमेंट, पुलिस। रिवर्स टू
अब आगे क्या लिखा हुआ है, एट टाइम्स देयर इज़ अ फियर दैट वायलेंस में इरप्ट, और कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें सॉल्व करते करते वायलेंस होने लगता है, ठीक है, लोगों के अंदर गुस्सा आ जाता है, विद पीपल थ्रोइंग स्टोन्स एंड ट्राई टू डिस्टर्ब द प्रोसेशन, और जब लोग गुस्से में आते हैं तो वो जुलूस को कैसे रोकते हैं, उनके ऊपर स्टोन्स को, पत्थरों को फेंकते हैं, उस जो प्रोसेशन निकल रहा होता है, जो जुलूस निकलता है उस पे रुकावट डालते हैं, डिसरप्ट करते हैं। द पुलिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टेक प्लेस, और पुलिस वहाँ पर क्यों होती है कि ये जो वायलेंस है ये वहाँ पर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अगर थोड़ा सा भी चिंगारी सी भी लग रही है, लोग गुस्से में आ भी रहे हैं, तो पुलिस वहाँ पर क्यों मौजूद होती है, ताकि उस चीज़ को, उस चिंगारी को वहीं वो शांत कर दे, वहाँ पर लोगों के अंदर गुस्सा ना आए, अगर आ भी रहा है, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो। अब आगे देखते हैं, रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स, जो नदियाँ हैं वो भी एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन सकती हैं, लड़ाई बनने की वजह बन सकती हैं बिटवीन स्टेट्स, ठीक है, राज्यों के बीच में। अ रिवर में बिगिन इन वन स्टेट, फ्लो थ्रू एनदर एंड एंड इन थर्ड, एक रिवर है, नदी है, जो चालू होती है एक स्टेट से, बीच में से होती हुई सेकंड स्टेट से निकलती है और ख़त्म हो जाती है थर्ड स्टेट पे। द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स, द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स दैट द रिवर गोज थ्रू इज़ बिकमिंग एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब उस जो रिवर वाटर है, उस नदी का जो पानी है, वो कैसे लोग शेयर करेंगे, कैसे किस स्टेट को ज़्यादा मिलेगा, किस स्टेट को कम मिलेगा, तीनों स्टेट को इक्वल मिलेगा, ये भी एक सोर्स ऑफ क्या बन जाता है, कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव हेयर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु, आप लोगों ने सुना होगा, ये सच्ची घटना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव हर्ड, आप लोगों ने सुना होगा, जो कावेरी वाटर है, ठीक है, उसकी जो लड़ाई है, अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट किस किस के बीच में है, कर्नाटका और तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों के बीच में है। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागरा डैम in Karnataka is used for irrigating a number of districts and for meeting the needs of the city of Bengaluru। तो जो वाटर स्टोर किया जाता है कहाँ पर, इस डैम में, डैम का मतलब क्या होता है, वाटर को स्टोर करना, ठीक है। तो जो वाटर स्टोर किया जाता है इस डैम में, तो वो कर्नाटका किसके लिए यूज़ करता है, पीपल तक पानी पहुंचाने के लिए, मतलब अपने राज्य में पानी पहुंचाने के लिए, अपने राज्य के डिस्ट्रिक्ट्स में पानी पहुंचाने के लिए, और जो उनकी मेन सिटी है बेंगलुरु, वहाँ के लोगों तक भी पानी पहुंचाने में वो मदद करता है इस डैम के थ्रू। द वाटर स्टोर्ड इन मिटर डैम इन तमिलनाडु इज़ यूज फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। अब जो तमिलनाडु में ये डैम है, ठीक है, वहाँ वो लोग यूज़ करते हैं पानी को, क्रॉप्स को हार्वेस्ट, मतलब क्रॉप्स में पानी डालने के लिए, वहाँ के डेल्टा रीजन के लिए, ठीक है। अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। अब कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर आता है, लड़ाई की वजह ये बनी हुई है कि दोनों डैम्स एक ही रिवर से बने हुए हैं, मतलब दोनों जो डैम्स हैं उसमें जो पानी है वो एक ही रिवर का है। और डैम क्या होता है, डैम होता है पानी, नदी से पानी लेना और उसे स्टोर करना, ठीक है। द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप। अब जो तमिलनाडु का डैम है वो क्या है, डाउन स्ट्रीम है, मतलब थोड़ा नीचे स्तर पे है, ठीक है, मतलब निचला है, उसका जो स्तर है वो क्या है, निचला है। इफ वाटर इज रिलीज फ्रॉम द अपस्ट्रीम वन लोकेटेड इन कर्नाटका। अब जो तमिलनाडु वाला जो डैम है वो डाउन स्ट्रीम पर है और कर्नाटका वाला डैम जो है वो अपस्ट्रीम पर है। अब जो तमिलनाडु वाला डैम है उसमें पानी कैसे आएगा, जब कर्नाटका पानी रिलीज़ करेगा तभी तो उसका डैम भरेगा। तो यही एक वजह है कॉन्फ्लिक्ट की, कभी कभार उसने पानी रिलीज़ नहीं किया है, वो पानी रिलीज़ नहीं कर रहा है, तो यहाँ के लोगों को दिक्कत हो रही है इस तरीके से। Therefore, both states can't get as much as water as they need for people in their state। तो दोनों स्टेट्स को पानी इतना नहीं मिल पाता है जितना उनके पीपल को चाहिए, वहाँ के लोगों को चाहिए। तो इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाई होती है। इसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ की, उसे बीच में घुसना पड़ा एंड सी दैट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वर्कड आउट फॉर बोथ स्टेट। और उन्होंने देखा कि कैसे वो एक हल निकालें जिससे दोनों स्टेट्स को पानी इक्वली पहुँच पाए। तो ये स्टेट का मैटर था। कौन सी गवर्नमेंट आएगी बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, है ना। इज़ दैट क्लियर टू यू। आज के वीडियो में हमने नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा है। कल हम इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।